You remember your marriage date? 18 Jan. 18th Jan. तब तक आपने अच्छा करना शुरू कर दिया था कुछ हाँ, काम? 85 में आई अर्जुन। अर्जुन, हाँ। और हाँ, उसके फिर बाद तो डकैत आई, नाम आई, तो हाँ, काफी भीड़ की लगनी हाँ, शुरू हो गई फिर थी। वो सब शुरू हो गए थे सब। हाँ। और इस दौरान बमन आपने थिएटर करना शुरू किया? At the age of 35, I started theatre. मैं दुकान पे बैठ के I was creative, तो मैं लिखता था, फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया था। मैंने दुकान पैसे बचाए थे उससे अपने पैसे बचाए थे, वो होटल से टिप्स जो कमाए थे उसके पैसे से एक कैमरा खरीदा 2750 रुपए में। 50 रुपए में बहुत हम लोग ने फाइटिंग की। 2800 बोल रहे थे। आई रियलाइज्ड आई हैव अ फ्लेयर फॉर फोटोग्राफी और मैंने फोटोग्राफी शुरू किया। धीरे धीरे संडे पे जाके स्कूल के मैचेस शूट करता था 20-25 रुपए में। मेरे भी निकाले थे आपने। हाँ, देखो बहुत बाद फोटो लिए थे? बहुत बात। हाँ, जी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा इट्स वेरी पाइप ड्रीम जो कहते हैं। अच्छा। You know, the kind of films that I would have liked to be in may not have been made in those days. Picture का नाम था सारांश. When I saw that film, I said, if I ever join films, this is the kind of film I'd like to be part of. Yeah. And 86 में I saw a film called Naam. There was a character called Rana. जो रूफटॉप से संजय दत्त को नीचे दिखाता है, ये रास्ता और ये गाड़ी, and that very scary character. I said, who are these gentlemen? And I said, if I get to meet them someday, I'll be a dhani, as we said in the beginning of the show. और फिर मैं फोटोग्राफर बना था। एक दिन मैं आपके ऑफिस में आया था। अच्छा। नोनिका चैटर्जी was handling one department for modeling. हाँ। और मैं वहाँ खड़ा था और मैं फोटोग्राफ्स दिखा रहा था और Mr. Anupam Kher walks out as usual on the phone. I'm sorry. धक्के देके बाहर निकाल दूंगा शो से। This is a moment for me, हाँ। ये moment है तो मैं जाके बहुत मतलब you must never waste time. मैं ऐसे खड़ा था। मैं बोला, he looked at me, Mr. Kher, and said, "Hi, how are you?" The moment I took a step and I said, "अरे कुछ गिर गया," and I pretend, and I didn't get an opportunity to meet you. अरे, I'm so sorry. Yes, you must be, because you broke my heart, and then that same week, I met Parish bhai at Colaba Woods में. मैं उनको मिला. It was a happy day. आपको वो दिन नहीं मिला. सर, अगर वो आदमी जो ऐसे ऐसे करके इधर निकल गया और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो कुछ भी हो सकता है ना? Exactly. It's so ironical कि आप हर किस्म के रोल करते थे थिएटर में, मगर सिनेमा में you were taken as a villain. Were you a little surprised? आपको थोड़ा हैरानी हुई कि आपको लगा जो मिल रहा है करना चाहिए? हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ तो शुरुआत तो हो गई है। हाँ। कोई ना कोई देख लेगा या कोई ना कोई, बट एक सुकून ये था, मेरा थिएटर कंटिन्यूअस था। हाँ। तो वो जो मेरी खुमारी जो थी, जो मेरी ताकत थी, मैंने ना इधर कुछ भी मिले वहां मजे लेने हैं। हाँ। तो वो मैं कंटिन्यू, तो ताकि क्या मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू थिएटर कि भैया उसने सैनिटी बरकरार रखी। मगर आपको बहुत कमाल के रोल मिल रहे थे, यू नो, डकैत, फिर जैसा उन्होंने कहा नाम, कल सरदार आई थी। सरदार। हाँ। And then हेरा फेरी happened. हेरा फेरी, बाबूराव गणपत राव. When I saw that character, I had to be honest to myself. I said, यार ये जिस तरह से परेश ने किया है, मैं नहीं कर सकता था. So that was the most amazing thing. You were also one of the first so-called character actors who elevated the standard of the character actors. And price. And the price. नहीं, बट आपने किया था, सारांश के अंदर किया था आपने, नाना पाटेकर ने किया था, नसीर भाई ने किया था। हमारी मजा ये है कि हम कैरेक्टर एक्टर होते हुए भी हीरो से ज्यादा होते हैं। Of course. दादागिरी है हमारी। वो कहते हैं ना कि जब स्टार की उम्र हो जाती है वो बूढ़ा हो जाता है, हमारी उम्र होती है हम मैच्योर्ड हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वेटरनी ट्रेनिंग करने के बाद आपने एक बहुत बड़े होटल, लार्ज होटल चेन में वेटर की नौकरी की। जी, वहां पे मैं गया, मैनेजर पारसी बाबा जी थे।
हाँ, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा? मैं बोला फूड एंड बेवरेज। इडियट, पूरा होटल इज अबाउट फूड एंड बेवरेज। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट? बोले फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करो। ओह, यू वांट टू स्टार्ट एट द टॉप? गो डाउन टू द बेसमेंट, स्टार्ट विद रूम सर्विस। अच्छा। तो मैंने रूम सर्विस की 2 साल काम किया। You used to actually ट्रे लेके, फोल्डर लेके, हाँ, साइन। मैं बहुत परेशान होता, सिर्फ साइन करते, पैसे नहीं देते ये लोग, सिर्फ साइन करते थे। और पहली बार 5 रुपए का टिप मिला अंदर। मैं इतना खुश हो गया, मैंने फोन किया घर में, मुझे 5 रुपया कमाया आज मैंने। हाँ, I was so thrilled with myself। इसका क्या होगा? हाँ। 5 रुपया तो कमाया। अरे वाह, वाह, Started। वाह। Good years, hard life. Yeah, yeah. I think you have to pay your dues. It's part of the actor's lonely journey. Meeting so many different characters every day. You meet characters every ये day. लोनलीनेस पे बहुत बात होती है। जी। कभी कभी लोग गलत मतलब समझते हैं कि लोग एक्टर जो है वो ब्रूडिंग चाहिए, दाढ़ी बड़ी हुई, लाइटें कम हो। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये लोनलीनेस क्या है एक्टर की? मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज हमको तो हमारा नाता इंसान से, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज जानने के बारे में, हाँ, वी आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इन टच विद आदमियों के साथ में, कैरेक्टर के साथ में। लोनलीनेस कहाँ से आती है? ऑफकोर्स कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आप अलग बैठ के प्रिपेयर करते हैं मेंटली, बट उसका नाटक सेट पे आने के बाद नहीं करना नहीं। चाहिए। नहीं, हाँ, I agree. करेक्ट। हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को जानता अरे हूँ कि भैया। जो सेट पे भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। बहुत लोनली हो जाते हैं सब। बहुत lonely हो जाते हैं। इतने लोनली होते हैं कि हम भी बात करने को राजी नहीं होते। परेश, आपने कोई और जॉब किए थे कभी? मैं बैंक में कुछ 1-1.5 महीना गया था वैकेशनल जॉब करके, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। अच्छा। मुझे 1-1.5 महीने के लिए जॉब मिला था, 3 दिन के बाद मैं भाग गया था। बट यू वर फाइनेंशियली, आपकी सिचुएशन ठीक थी? मिडिल क्लास, Middle बट घर से मैं पैसा लेता नहीं था, और हमारे वहाँ वो पॉकेट मनी का रिवाज ही नहीं था, अच्छा। बिल्कुल नहीं था। तो मैं जो ड्रामा से जो पैसे आता था उससे चलाता था, दोस्तों से मांग लेता था, हाँ, फिर स्वरूप भी कमाने लगी थी तो उससे भी ले लेता था। हाँ। तो जब रिटर्न करने के इरादे होते हो तो आप किसी से भी ले सकते हो। इट्स टाइम कि अब हम ये मौका हमारे स्टूडेंट्स को दें कि इनमें से कोई भी एक, हालांकि ये सारे चाहते होंगे कि हम सब पहुंच जाएं यहाँ पर, मगर इनमें से इस बोल में कुछ हमने नाम लिखे हैं, सबके इन सब लोगों ने अपने नाम डाले हैं। जिसका नाम इसमें से आएगा उसको हम यहाँ पर बुलाएंगे, आपसे बातचीत करने का मौका देंगे। क्या बात, क्या बात। कौन निकालेंगे? चलो मैं नहीं कहा। कलर में बोलो। कलर था, मैं बोलो। ग्रीन। जिन्होंने ग्रीन नहीं भरा है वो तो वैसे डिप्रेस हो गए होंगे। शुभम चौरे। बैठिए। शुभम, आप परेश के साथ बैठे हैं, बमन के साथ बैठे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में इस वक्त? सर कुछ भी हो सकता है। अच्छा। क्या बात। रिलैक्स एंड सिट। अच्छा है। आराम से बैठो। हाँ, ऐसे चेयर पे इब्राहिम लिंकन लग रहे। नहीं सर, वो एक्चुअली ये बचपन से जब मैंने गॉडफादर फिल्म देखी थी तब से मेरी हमेशा से इच्छा थी। मैं घर पे भी बोलता था कि एक ऐसी चेयर चाहिए ताकि मैं मार्लिन ब्रेंडो जैसे बैठ सकूं ऐसे करके। डायलॉग याद है कोई उनका? हाँ सर याद। चलिए सुनाइए सर मार्लन ब्रांडो का फ्रॉम गॉडफादर, और बैठ के भी दिखाओ। मैं माइक पकड़ता हूं आपका। मैं लूका ब्रासी। I'm gonna make him an offer he can't refuse. I want you to go to Tatalia Yes. and tell him that I want the deal done. सर डर लग रहा है मेरे को बहुत।
Very good. But it's a proud moment for a teacher when his student sits in the center of middle of three great talent of this country, and he is speaking a dialogue of another talented actor, Marlon Brando, and the teacher is holding a mic. अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. क्या पूछना चाहते हैं आप हमारे मेहमानों से? सर मैं पहले परेश सर से पूछना चाहूँगा, एज एन एक्टर, जैसे आप थिएटर भी करते हैं और आप फिल्म्स भी करते हैं और उसके बाद आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, तो वो फाइन लाइन जो होती है एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं ऑनेस्टली कहूँ तो सब कुछ मर्ज हो जाता है. इवन व्हेन आई एम अ फादर, व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय सन, लेकिन उसको ऐसे डिवीजन रखना मेरे से तो होता नहीं है. वाह. बमन से क्या पूछना चाहते हैं? सर आपके लिए खुशी की क्या डेफिनेशन है सर? खुशी रचना के बारे में पूछ लो, नहीं तो श्रद्धा के बारे में पूछ लो. आई जस्ट गॉट इट. ये खुशी के बारे में पूछ रहे हैं, जो हैप्पीनेस के बारे में. हैप्पीनेस, तृप्ति के बारे में. तृप्ति के बहुत ही मुश्किल सवाल. तृप्ति, हु इज तृप्ति? नो, तृप्ति इज लाइक सेटिस्फैक्शन. अच्छा, आई थॉट इट्स अनदर गर्ल. मुझे लगता है कि द डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस. वाह. व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस किसी को पता नहीं. बस एक जिंदगी निकल जाती है उस कोशिश में कि हम ट्रू हैप्पीनेस को प्राप्त करें थ्रू योर वर्क, through your honesty and through your family. Very good, very well explained. आपके लिए अभी शुभम जी सर. हमने इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट चुने. That is your कुछ भी हो सकता है मोमेंट. Okay, we'll take a picture. Be careful. शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे जो आपसे आज और आपसे बात करने का मौका मिला, ये लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रहा था. लग रहा था कि 3 दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपस में बात कर रहे हैं. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो. मैंने अपने जज्बात मेरी तरफ से इन 2 कागज के टुकड़ों पर लिखे हैं. मैं ये पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको. आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की अनन्य प्रतिभा बमन ईरानी, परेश रावल, आपको हमारा प्रणाम. आप एक अद्भुत कलाकार हैं और आपकी योग्यता बहुमूल्य है. आपका यथार्थवादी अभिनय एक नायाब अनुभव है. आपकी उपलब्धि से हमें प्रसन्नता मिलती है. आपका संतुष्ट भाव आपके स्वच्छ हृदय का प्रतिबिंब है. आप अपनी कला से हमें यूं ही सम्मोहित करते रहिए, यही हमारी उम्मीद है. अनुपम खेर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है हमारा एक और एपिसोड. मुझे यकीन है कि परेश और बमन से मिलकर आपको बहुत मजा आया होगा. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए संतुष्ट रहिए और याद रखिए कि जिंदगी बहुत लंबी है. रोज एक नया मौका है. कोशिश अगर जारी रही तो हर सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. थैंक यू.